दोस्तों, हम सब ने पैसों की आजादी का सपना देखा है। शेयर मार्केट ये वादा करता है, थोड़ी बचत को बड़ी दौलत में बदलने की ताकत रखता है। ये एक रोमांचक खेल है, उतार चढ़ाव से भरा हुआ, जहां किस्मत बनती और बिगड़ती है। लेकिन क्रिकेट मैच की तरह खेल को समझना बहुत जरूरी है। इसे कंपनियों के बाजार की तरह समझो। बिजनेस अपने शेयर यानी मालिकाना एचक्यू के छोटे छोटे टुकड़े आप और मेरे जैसे लोगों को खरीदने के लिए देते हैं। एक शेयर होल्डर होने के नाते आप उस कंपनी के एक तरह से मालिक होते हैं। मुनाफे में आपका हिस्सा होता है और कभी कभी नुकसान में भी। ये एक सफर है, कभी खुशी देने वाला, कभी चुनौतीपूर्ण, लेकिन हमेशा बरहत की संभावना से भरा हुआ। चलिए अब उन पेचीदा फाइनेंशियल टर्म्स को समझते हैं जो एकदम अलग भाषा लगते हैं। चिंता मत करो, हम इसे आसान बना देंगे। बुल मार्केट का सीधा मतलब है कि बाजार ऊपर जा रहा है, चारों तरफ ऑप्टिमिज्म है। बेयर मार्केट मतलब बाजार नीचे जा रहा है, सावधानी का समय है। अर्निंग्स पर शेयर या ईपीएस यानी हर शेयर पर कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है जो आपके पास है। ईपीएस जितना ज्यादा उतना ही अच्छा। डिविडेंड यानी आपके मुनाफे का हिस्सा, एक इनाम जो आपको एक लॉयल शेयर होल्डर होने पर मिलता है। हम इसे सरल और आसानी से समझने लायक बना देंगे। अब आप विनिंग स्टॉक्स कैसे चुनेंगे? यहीं पर स्टॉक मार्केट एनालिसिस काम आता है। जैसे कोई अनुभवी कमेंटेटर क्रिकेट मैच का विश्लेषण करता है। दो मुख्य तरीके हैं, फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस एक तरह से किसी कार के अंदरूनी भाग को देखने जैसा है। हम कंपनी के फाइनेंशियल्स, उनकी कमाई, कर्ज, मैनेजमेंट, इन सब को देखकर उसकी असली वैल्यू का पता लगाते हैं। क्या यह एक अच्छी तरह से मैनेज की गई कंपनी है जो ग्रोथ के लिए तैयार है? यही हम जानना चाहते हैं। एक कंपनी को स्टार बैट्समैन की तरह इमेजिन करो। हम उनके ट्रैक रिकॉर्ड, उनकी कंसिस्टेंसी, उनके बड़ा स्कोर करने की क्षमता का विश्लेषण करते हैं। हम उनके अर्निंग्स ग्रोथ को देखते हैं। क्या वे हर साल ज्यादा रन बना रहे हैं? उनके डेट लेवल्स, क्या उन पर दबाव है? हम उनकी मैनेजमेंट टीम, कंपनी का नेतृत्व करने वाले कप्तान और कोच का अध्ययन करते हैं। क्या वे स्मार्ट फैसले ले रहे हैं? फंडामेंटल एनालिसिस हमें यह समझने में मदद करता है कि क्या कोई कंपनी फंडामेंटली साउंड है, क्या वह भविष्य का चैंपियन बन सकती है। सेक्शन 5, टेक्निकल एनालिसिस, रीडिंग द चार्ट्स। अब टेक्निकल एनालिसिस यह पूरी तरह से चार्ट्स, प्राइस मूवमेंट्स और ट्रेडिंग वॉल्यूम को पढ़ने के बारे में है। यह एक बैट्समैन के स्विंग, उसके रिदम और टाइमिंग का विश्लेषण करने जैसा है। हम पैटर्न्स, ट्रेंड्स और सिग्नल्स को देखते हैं जो बताते हैं कि शेयर की कीमत किस दिशा में जा सकती है। क्या कोई ब्रेकआउट्स हैं, तेजी के संकेत हैं? क्या कोई सपोर्ट लेवल्स हैं जो बाइंग इंटरेस्ट को दर्शाते हैं? टेक्निकल एनालिसिस हमें किसी शेयर के प्रति बाजार के सेंटिमेंट यानी मूड को समझने में मदद करता है। Section 6, Risk and Reward, the balancing act of investing. याद रखिए दोस्तों, इन्वेस्टमेंट में हमेशा रिस्क होता है। ज्यादा रिटर्न्स अक्सर ज्यादा रिस्क के साथ आते हैं। जैसे कोई बैट्समैन बड़े शॉट्स मारने की कोशिश करता है तो वह बड़ा स्कोर बना सकता है या फिर आउट भी हो सकता है। डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। जैसे एक टीम में अलग अलग तरह के बैट्समैन, बॉलर्स और ऑलराउंडर्स होते हैं। सारा पैसा एक ही जगह इन्वेस्ट मत करो। अपने इन्वेस्टमेंट्स को अलग अलग सेक्टर्स, अलग अलग कंपनीज, यहां तक कि अलग अलग एसेट क्लासेस में फैलाओ। इससे रिस्क मैनेज करने में मदद मिलती है। यह सुनिश्चित होता है कि अगर एक इन्वेस्टमेंट अच्छा परफॉर्म नहीं करता है तो बाकी आपके नुकसान को कम कर सकें। सेक्शन 7, बिल्डिंग अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। अपने पोर्टफोलियो को एक क्रिकेट टीम की तरह समझो। आपको एक मजबूत ओपनिंग बैट्समैन, एक भरोसेमंद मिडिल ऑर्डर और कुछ बड़े हिटर्स की जरूरत होती है। इसी तरह
आपके पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट्स का मिक्स होना चाहिए। हर एक का एक स्पेसिफिक रोल होना चाहिए। कुछ इन्वेस्टमेंट्स स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं, जैसे ब्लू चिप स्टॉक्स, जबकि अन्य ग्रोथ पोटेंशियल प्रदान करते हैं, जैसे स्मॉल कैप कंपनीज। कुंजी यह है कि आप अपने रिस्क टॉलरेंस और फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से सही संतुलन बनाएं। सेक्शन 8, द साइकोलॉजी ऑफ इन्वेस्टिंग। अब शेयर मार्केट के बारे में एक बात और, यह सिर्फ नंबर्स और चार्ट्स का खेल नहीं है, इसमें इमोशंस का बहुत बड़ा रोल होता है। डर और लालच आपके जजमेंट को धुंधला कर सकते हैं, जिससे आप जल्दबाजी में फैसले ले सकते हैं। याद रखें, शांत रहें, डिसिप्लिन्ड रहें, ठीक वैसे ही जैसे कोई बैट्समैन गेंदबाजी के खतरनाक स्पेल का सामना करते समय करता है। बाजार के हाइप या पैनिक में ना आए। अपने इन्वेस्टमेंट प्लान, अपनी स्ट्रैटेजी पर टिके रहें। याद रखें, रोम एक दिन में नहीं बना था और न ही दौलत एक दिन में बनती है। इस खेल में धैर्य और अनुशासन आपके सबसे बड़े साथी हैं। सेक्शन 9, द पावर ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। शेयर बाजार एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस में न उलझें, लॉन्ग टर्म पर ध्यान दें, ठीक उसी तरह जैसे कोई टीम सीरीज जीतने का लक्ष्य रखती है। कंपाउंडिंग एक शक्तिशाली ताकत है, जैसे कोई बैट्समैन लगातार रन बना रहा हो। समय के साथ छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स भी बहुत बढ़ सकते हैं। अपनी कमाई को री इन्वेस्ट करें, अपने पैसे को अपने लिए काम करने दें। याद रखें, आप जितने लंबे समय तक इन्वेस्ट रहेंगे, आपके धन के कंपाउंड और ग्रो होने की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी। सेक्शन 10, एम्बार्क ऑन योर इन्वेस्टमेंट जर्नी। तो दोस्तों, शेयर बाजार अपार संभावनाएं प्रदान करता है। यह सीखने, बढ़ने और संभावित रिवॉर्ड्स का सफर है। खुद को एजुकेट करके शुरुआत करें, बेसिक्स को समझें और जरूरत पड़ने पर एक्सपर्ट से गाइडेंस लें। याद रखें, हर एक्सपर्ट कभी ना कभी बिगिनर था। पहला कदम उठाएं, इन्वेस्ट करना शुरू करें और अपने फाइनेंशियल ड्रीम्स को उड़ान भरते हुए देखें। फाइनेंस की दुनिया आपका इंतजार कर रही है। इसे अपनाएं और अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को अनलॉक करें। अपनी कीज आते हैं।